अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है हबीब और मैं आज आपके पास एक नई कहानी लेके आया। एक ऐसी कहानी, एक सक्सेस स्टोरी है ये, जिसको सुन के वाक़ई में आपको भी जो है एक अच्छा फ़ील होने वाला है। एक आपको भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करने की मोटिवेशन ज़रूर मिलेंगी। आज की जो कहानी है, ये है जावेद नाम के लड़के की। जावेद एक ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है अपनी ज़िंदगी में, और वो मेरे को ये कहानी जर्मनी से सुना है। ठीक है? तो जावेद जर्मनी कहाँ तक कैसा पहुँचे जर्मनी, और इंडिया से जर्मनी तक का जो सफ़र है जावेद का वो कैसे हुआ, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जावेद बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते। जब वो छोटे थे तो बहुत उनके जो घर के हालात थे, बहुत ख़राब हालात थे जावेद के। और गुजारने के लिए जो है उनके पास उन लोग एक छोटे से घर में, जावेद घर का सबसे बड़ा लड़का है। जावेद से 7 साल छोटा एक भाई है, फिर उसके बाद 2 और बहनें हैं, फिर सबसे छोटा और एक भाई है। तो जुमला ये लोग 3 भाई और 2 बहनें हैं। और जावेद के जो वालिद साहब है वो तरकारी बेचने का काम करते थे, और वालदा जो है दूसरे घरों में जो है काम करते थे, किसी के घर में बर्तन धोना, कपड़े धोना, जिससे इनका घर का गुजारा हो जाता था। ये लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। और जावेद चूँकि सबसे बड़ा लड़का था घर का, तो सबसे पहले जो है शऊर जावेद को आया। बाकी के तो भाई बहन बहुत छोटे थे जावेद से। तो जावेद के बाद वाला भाई भी 7 साल छोटा था जावेद से। तो बहुत मुश्किलों से जो है इनका गुजारा होता था। तो जावेद बोलते कि जब से इनको समझ आई चीज़ों की और ज़िंदगी की, तो ये देख रहे थे कि इनके वालिद साहब जो है पूरा दिन तरकारी बेच के थोड़े से पैसे लेके आते थे, थोड़ी सी बची हुई तरकारी लेके आते थे, जिससे जो है ये लोग कुछ रात में खा के सो जाते थे। इसके अलावा इनके घर में जो है सहूलियत भी बिल्कुल नहीं के बराबर थे। एक छोटा सा फ़ैन था इनके पास, जो इनको आराम बख्श दिया करता था गर्मा में। इसके अलावा ये सब नीचे सोते थे। इनके वालिद साहब एक पुरानी टूटी हुई पलंग थी, तो उस पर इनके वालिद साहब सोते थे बस। एक छोटी सी अलमारी, घर के अंदर कुछ था नहीं वैसे इन। और घर में जो है बरसात के दिनों में जो है टपके आना, क्योंकि टिनों का घर था, वो भी किराए का, तो उसमें भी टपके आते रहते थे। तो ये लोग बहुत मुसीबत के जो है दिन गुजार रहे थे। तो चीज़ें आगे बढ़ते गए। जावेद को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, और जावेद बहुत ज़्यादा एहसासमंद और हुनरमंद लड़का था शुरू से भी। तो हुआ ये कि जब ये स्कूल को जाते थे, स्कूल इनका गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन जावेद को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। तो स्कूल में जाना, अच्छे मार्क्स लेकर आना। अच्छा, जावेद के साथ में जब ये स्कूल को जाता था जावेद, तो आते जाते जो है ना, एक घर के पास में एक वर्कशॉप था जहाँ पर कार्स बनते थे। तो जब घर के हालात देखे तो जावेद वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो जब जावेद वहाँ पे गया, तो जो वर्कशॉप रहता जिसका, वो वर्कशॉप के मालिक देख के बोले, मैं तुमको बस साफ़ सफाई का काम दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तुम्हारे से कोई काम नहीं ले सकता। तो जावेद का काम रोज़ाना यही था, जाना, साफ़ सफाई करना सुबह में उठ के, उसके बाद में स्कूल को जाना, स्कूल से आने के बाद फिर शाम के टाइम पे साफ़ सफाई करके घर आ जाना। शुरू में यही काम था जावेद का। फिर होते 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 क्या हुआ, शाम के टाइम पे, स्कूल से वापस आने के टाइम पे, पानों को जो टूल्स रहते वर्कशॉप के, धीरे धीरे जो है ये अरेंज करना, मैकेनिक्स के साथ में काम करना, ये काम भी जो है जावेद शुरू कर दिया, जिसमें ज़ाहिर है जो पैसे मिलते थे उससे इनका घर का सपोर्ट हो जाता था। तो चीज़ें इस हिसाब से चलते 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 वह जो है जावेद बड़े होते गए, स्कूल कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज आया। कॉलेज में भी जावेद का पढ़ने लिखने में दिल लगा हुआ रहा। काम तो करते थे घर चलाने के लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा मार्क्स से जो है जावेद पास हुए इंटर। जावेद का जो वर्कशॉप में जो काम करते थे, उस हिसाब वहाँ से टेक्निकल साइड जाने का एक डिसीजन बनाया।
तो उसके बाद क्या हुआ, जावेद इंटरमीडिएट कंप्लीट करे। उसके बाद में फिर इंटरमीडिएट के बाद में आईटीआई में जो है इनका एडमिशन हुआ। वो टाइम पे आईटीआई का बहुत डिमांड था, स्पेशली जो लड़के थोड़ा सा टेक्निकल साइड जाना चाह रहे हैं उनके लिए जो है आईटीआई का एक ऑप्शन था, जो कि आज भी है। आज भी बहुत सारे आईटीआई इंस्टीट्यूट्स है जो टेक्निकल एरियाज में, सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं, कई सारे एरियाज में लोग ऑफर करते ट्रेनिंग्स। तो जावेद भी जाके वहाँ पर ऐसे ही एक ऑटोमोबाइल के उसमें मोटर मैकेनिक का टेक्निकल कोर्स 2 साल का ले लिया। तो अगले 2 साल जावेद जो है ना जाके वो कोर्स करना, फिर शाम में आके यहाँ पर गैराज में काम करना। और इससे जो है ज़ाहिर है घर में भी मदद होने लगी, छोटे भाई बहन के लिए आसानी हो गई, क्योंकि जावेद अपने हालत को बदलना चाहता था। छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, वालदेन के लिए कुछ करना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक तो है इरादा है नहीं खोना, उसके हिसाब से जो भी अपने से बन सकता वो करना। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी जावेद की। फिर वक्त गुजरते गया। अब यहाँ से जो है जब इनका 2 साल कंप्लीट हो गया ट्रेनिंग, उसके बाद में क्या हुआ, जावेद को एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आई एक अच्छी कार कंपनी से। तो वहाँ पर जो है जावेद को अच्छी सी जॉब लग गई। पे स्केल वगैरह शुरू के हिसाब से तो कम था, लेकिन फिर हुआ ये कि जब जावेद का सलाहियतों को देख के, उनके स्किल्स को देख के, उन लोग वहाँ पर इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिए काम के हिसाब से। तो ये सारे इंसेंटिव्स वगैरह मिला के जो है ना घर इनका बेहतरीन चलने लगा उसके बाद। तो अगले 2-3-4 साल में जो है जावेद का नाम हो गया मार्केट में। तो कोई भी किसी की भी कार में अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता तो जावेद का जो है ना दे देते थे वो केस, और जावेद उसको ठीक कर देता था। तो यही बात है, देखो जो इंसान लगन से काम करता उसको जो है नाम हो जाता अपने काम की जगह पे भी जो है लोग पसंद करते उससे काम कराना। इवन जो मैनेजमेंट है वो भी जो है ना पसंद करता है ऐसे इंसान को जो लगन से काम करे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो जानता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है जावेद का एक नाम हो गया था। इवन मार्केट में भी कस्टमर्स भी जो है ना जावेद नाम के मैकेनिक से हम काम कराना है ऐसा बोल के जो है आते थे। मैं पर्टिकुलर कंपनी और उसका नाम नहीं बोलूँगा ताकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है मैं किसी के रिवील नहीं करूँ। ठीक है, तो फिर हुआ ये कि एक दिन ऐसे एक कस्टमर आए थे जावेद के पास जिनकी गाड़ी में जो है प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। कई सारे दूसरे सर्विस सेंटर्स जाके जो है ना वहाँ पर आए थे, उसी कंपनी के जो मल्टीपल सर्विस सेंटर्स रहते। तो जावेद के पास लाया तो जावेद चेक करके जो है ना थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ठीक करके दे दिया गाड़ी को, और काफ़ी कम पैसों में जो है ठीक हुआ वो, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगे। और फर्स्ट टाइम में मतलब परफेक्ट तरीके से जावेद ठीक करके दे दिए, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई। दूसरी भी जगह जा रहे थे लेकिन पैसे लगे, लेकिन गाड़ी ठीक से मतलब परफेक्ट तरीके से जावेद ठीक करके दे दिए, तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई। दूसरी भी जगह जा रहे थे लेकिन पैसे लगे, लेकिन गाड़ी ठीक से बनी नहीं, तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन जावेद चूँकि एक हुनरमंद मैकेनिक थे तो ये ठीक करके दे दिए। देने के बाद वो जावेद से नाम पूछे और चले गए। फिर 2-3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उनको जब भी सर्विसिंग कराना आता था तो आते थे जावेद के पास, सर्विसिंग कराते थे और चले जाते थे। जावेद का नाम लेके गाड़ी देते थे यहाँ पर। तो जावेद को नोट करते गए। उसके बाद हुआ ये कि उनके जो भाई है वो जर्मनी में उनका कार्स का बिजनेस है, तो ये अपने भाई से जो है बहुत तारीफ़ करें। तो एक दिन होता ये कि वो आते जावेद से बोलते कि मेरे भाई का एक ऐसा सर्विस सेंटर है और आप जर्मनी आ जाइए। तो जावेद तो बहुत खुश हो गए। में जाके बोले ऐसा मेरे को एक ऑफ़र आया जर्मनी से, तो मेरे को जो है कार्रवाई हो जाएंगी और मैं जर्मनी चले जाऊंगा बोल के घर में बात कर लिया। तो घर वाले भी जो है उस चीज़ के लिए राज़ी हो गए जावेद के, और सब हंसी खुशी जो है फिर टाइम आया और 6 महीने में कार्रवाई हो गई और ये जर्मनी चले गए। फिर बस क्या था, जर्मनी जाके जो है जावेद के जो है हालात बदल गए एकदम। वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज सीख गए जावेद, और जो उनको बुलाए थे वो भी कुछ टेक्निकल कोर्स के लिए बुलाए थे।
तो जर्मन लैंग्वेज सिखा के पूरा कोर्स करा के वहाँ का लोकल सर्टिफिकेशन दिला के वहाँ पर काम पे जावेद को रख लिया। अब उसके बाद में फिर जावेद वहाँ पर भी बहुत अच्छा नाम कमाया वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्हीं के जो है घर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे वहाँ पर, जावेद को सारे सहूलियात थे। तो जावेद वहाँ से जो है यहाँ पर फैमिली को सपोर्ट करना, घर वालों के हालात बदल दिए फिर। और वालिद साहब को जो रोज़ काम करते थे वो काम करना रुका दिए जावेद। और छोटे भाई बहन के लिए भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना, उनके लिए अच्छे कपड़े बनवाना ईदों पे। और इमीडिएट जावेद जब जर्मनी को गए थे तो पहला काम ये करे कि अपना घर को जो है ना एक अच्छा सा किराए का अपार्टमेंट लेके पूरे घर को वहाँ पर शिफ्ट कर दिए उसके अंदर। तो इससे जो है बहुत एक बेहतर स्टेटस हो गया उनकी फैमिली का भी। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि एक अच्छा घर ख़रीद के घर वालों को उसमें रखे, और छोटे भाई बहन वगैरह ये सब भी जो है ना स्कूल कॉलेज, इनका अच्छा स्कूल कॉलेज में उनको एडमिशन करवा दी। तो बहुत तारीफ़ हो गई जावेद की, ख़ानदान में रिश्तेदारों में सब लोग अप्रिशिएट करने लगे। इवन फैमिली के अंदर खुद वालिदैन भी जो है ना बहुत पसंद करने लगे जावेद को। तो जावेद स्पेसिफिकली मेरे को ये कहानी इसलिए सुनाए ताकि जावेद का ये रिक्वेस्ट है हर एक से कि अपने हालात से कभी भी परेशान नहीं होना है। आप जो भी हालात से गुजर रहे हैं उसका कोई ना कोई रास्ता है। और दूसरी रिक्वेस्ट जावेद की ये है, आप मेरे को ख़ास तौर पे ये बात बताएं जावेद कि जो भी लड़के अगर रेगुलर एजुकेशन समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा टेक्निकल साइड भी काम करो। आजकल के डेट में इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है टेक्निकल साइड का। ये हो सकता है आप इलेक्ट्रिशियन में जाएं, या फिर आप रेफ्रिजरेशन में जाएं, या ऑटोमोबाइल में जाएं, कहीं पे भी। लेकिन कोई भी एक टेक्निकल स्किल लेवल के अगर आपके पास नॉलेज है प्लस उसकी एक अच्छी सी सर्टिफिकेशन है तो यस उसके अंदर जो है ना आप बेहतर कर सकते। और ITI जैसे इंस्टीट्यूट्स आज भी जो है खुले हुए हैं, बस जाके उसमें एडमिशन लेना है, लगन से पढ़ना है, लिखना है, और उसके अंदर जो है आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो तरक्की मिल जाती। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। मैं इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे एक नई ऐसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मैं हूँ आप सबका हबीब।